तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आरवी ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आप लोग अच्छे होगे, बहुत बढ़िया काम कर रहे होगे अपनी लाइफ में। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे भाइयों की एक क्वेरी आ रही थी हमारे पास कि भैया हमारा बिजनेस ना मतलब हमने सेटअप तो कर लिया लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो उसके मैं 4 से 5 रीज़न ऐसे बताऊंगा कि वो चलने का रीज़न क्या है, क्या क्यों नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप लोग क्यों प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर इतने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, अगर रिटेल का कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आप सबसे पहले अपना एरिया को स्कैन करो। पूरे एरिया में देखो जाके कि किसी जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो, सपोज करो अगर शूज़ का बिजनेस अगर एग्जाम्पल के लिए आप ले लेते हो, तो बहुत से लोग क्या होता है ना कि रेंट के लेके चक्कर में डरते हैं लोग कि इतने अगर मैं थोड़ा अंडर मार्केट में लूँगा तो रेंट बहुत ज़्यादा होगा, मैं कैसे सस्टेन कर पाऊंगा। वाइज अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो ना तो 6 से 7 महीने की विंडो आपको लेके चलनी पड़ेगी रेंट की। आपको बैकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छी लोकेशन में बैठोगे, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 महीने में भी आप रेंट निकाल लोगे, सस्टेन कर जाओगे। अगर रेंट आप निकाल पा रहे हो ना तो आप ये मान के चलो कि आप सस्टेन कर जाओगे मार्केट में। सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट करा और आपने लोकेशन चूज़ कर ली, जैसे आप विलेज में रहते हो या बहुत आउटर एरिया में किसी सिटी में रहते हो, है ना। तो आपने वहाँ जाके शॉप देखी, आपको बहुत बड़ी शॉप मिली और उसका रेंट बहुत कम है, लेकिन आसपास की सोसाइटी उस हिसाब से उनका इनकम कैपेसिटी भी नहीं है। अगर आप सस्ता ऐसे मान के चलो, बहुत छोटी छोटी ब्रांड भी है इंडिया में जो शूज़ में काम करती है, जो अफोर्डेबल होती है, वो तो आप रख सकते हो। अगर थोड़ा सा आप अपर क्लास में करते हो, जैसे हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, हमारा 100% ओरिजिनल का काम है, आपको पता ही है, हमारे पेज में आप देखते ही हैं सारा चीज़। तो हमारा भी यही मोटिव था कि हम ऐसी लोकेशन पे बैठे हैं क्योंकि जहाँ पे एक तो रनिंग अच्छी हो, मतलब लोग, काफ़ी लोग मतलब रोड में आ रहे हों, या लोकेशन बहुत प्यारी हो, क्राउड मतलब कम ना हो, ठीक है। तो हमने ये लोकेशन, हमने अपना स्टोर जो बनाया है, ये लोकेशन हमने इसलिए चूज़ करी थी कि क्योंकि हमारी मेन गली है, ठीक है, आर के पुरम, ये आपको पता है 2-3 गली जाती हैं, ये मेन गली है पार करने के लिए। तो हमने ये लोकेशन चूज़ करी क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा है, ठीक है, रेस्पॉन्स भी हमें अच्छा मिला यहाँ पे। तो और सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी, क्या बोलते हैं उसको, विजिबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है, अपनी प्रेजेंस दिखाओ सोशल मीडिया पे। अपने अगर मार्केटिंग करनी है, अगर लोकेशन मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो आप पोस्टर्स बनवाओ, अपने पोस्टर लगाओ अपने वॉल पे, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा आता है ना वहाँ पे पोस्टर लगवाओ, स्कीम्स लॉन्च करो, ठीक है, ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। और पहली बात यह है कि आप डिमोटिवेट कभी मत हो। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सस्टेन होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने खोला और आपका बिजनेस एकदम से रन कर गया बहुत ज़्यादा। देखो, बहुत से लोग बड़े पुराने पुराने प्लेयर हैं, उनको भी काफ़ी टाइप की टाइम हो जाता है बिजनेस में सस्टेनिटी लाने में। तो पेशेंस का गेम होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किस फील्ड में क्या बिजनेस कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग किराना स्टोर खोल लेते हैं, डेली नीड्स के आइटम जो रखते हैं, जो क्या नाम है, हर बंदे की नीड होती है। अब आपने किराना स्टोर डाल लिया, अब आपने आसपास के मार्केट में ये रिसर्च नहीं करा कि कितने किराना स्टोर मेरा नियर बाई में है, ठीक है। और कोई ऐसी दुकान तो नहीं है कि जो 50 साल से 60 साल से दुकान लेके बैठा हुआ अपनी मार्केट में, उसके नियर बाई आपने खोल ली, तो आपकी नहीं चलेगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, नहीं चलेगी वो, ठीक है। ये कुछ कुछ छोटी चीज़ें होती हैं रिटेल बिजनेस में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कपड़ों की दुकान भी खोलते हैं, ठीक है, लेकिन कपड़ों की दुकान जो होती है ना, मोस्टली चलती है मार्केट में जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपके नियर बाई इतना फुटफॉल नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे नियर बाई में एक साड़ी की दुकान खुली हुई है, उससे पहले भी साड़ी की दुकान थी उसमें, उसका किराया कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये है, और काफ़ी बड़ी दुकान है वो। ऐसा नहीं है रोड चलती नहीं है, बहुत रोड चलती है, लेकिन वो पहली दुकान तो वो खाली करके चला गया क्योंकि उसकी इतनी सेल नहीं हुई। अब दूसरा बंदा भी है, वो भी साड़ी की दुकान खोली है उसने भी, ठीक है, तो वो भी इतनी सेल नहीं है उसकी भी, वो खाली बैठा रहता है। आपको पता है ये जो चीज़ें होती है ना, एक तो या तो कोई प्रॉपर मार्केट होती है इसकी, ठीक है, वहीं पे आदमी सस्टेन कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी आपको, वैरायटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आदमी मोस्टली जो है ना मार्केट में जाके बाय करना ही पसंद करता है, जहाँ पे सारी मतलब इस चीज़ की ही मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप लोग डिमोटिवेट मत हो, थोड़ा पेशेंस रखो, और अपना थोड़ा सा 4-5-6 महीने में अपना बैकअप रखो कि मेरे को इतना तो सस्टेन करना ही करना है, और अपनी वैरायटी अच्छी रखो, और कस्टमर के साथ में बिहेवियर बहुत अच्छा रखो अपना, ठीक है। ऑफर्स भी निकालते रहो टाइम टू टाइम, तो आप लोग बिल्कुल सस्टेन करोगे मार्केट में। अगर किसी भाई की और भी कोई क्वेरी है अपने बिजनेस से रिगार्डिंग, तो हमें डीएम कर सकता है,
ठीक है, कमेंट में भी कोई बता सकता है कि और किसी और चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, तो मैं ज़रूर पक्का उस वीडियो टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तो आप बने रहो चैनल पे। अगर नए यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया ना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक करके भी जाना। थैंक यू।